स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आर्ट्स की दुनिया पर। और दोस्तों हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त और होस्ट प्रियव्रत सर। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपसे बात करूं तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज आपके लिए मैं बताने वाला हूं ऐसे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके यूनिट 7 यानी कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया से जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं साथियों। आज का पहला क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी इन इंडिया। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है कि भाई कौन सी ऐसी हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी है इंडिया में, उसका आपके लिए नाम बताना है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हो, मतलब एक जो बच्चा है वो भी जानता होगा कि यार हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी जो है इंडिया की वो है आपका पार्लियामेंट। तो यार आप तो बड़े हो, आप तो यूजी नेट की तैयारी कर रहे हो, तो आपको तो पता ही होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों पार्लियामेंट। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया साथियों। यहाँ पर बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है? सेकंड क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है कि एग्जीक्यूटिव ब्रांच जो गवर्नमेंट की होती है उसका हेड कौन होता है। आप कहेंगे यार गवर्नमेंट की ब्रांच भी होती हैं क्या? अरे बिल्कुल होती हैं भाई। गवर्नमेंट जो होती है दोस्तों उसकी 3 ब्रांच होती हैं जिसको आप बेसिकली ऑर्गन्स बोल सकते हो। एक होती है जुडिशरी, एक होता है लेजिस्लेचर, एक होता है एग्जीक्यूटिव। तो दोस्तों आपसे ये पूछा है कि जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच होती है उसका हेड कौन होता है। तो दोस्तों ऑप्शन आपको दिए हुए जैसे कि सीजीआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो भाइयों आप जैसा कि जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर होता है एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द गवर्नमेंट भारत में। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट काम करता है। बात करते हैं साथ ही क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे बोल रहा है कि विच ऑफ द आर्टिकल ऑफ द आईसी डील्स विद द अमेंडमेंट प्रोसीजर। ऐसा कौन सा आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो अमेंडमेंट प्रोसीजर के बारे में बताता है। तो दोस्तों ये है आपका करेक्ट आंसर आर्टिकल नंबर 368। आर्टिकल नंबर 368 में दोस्तों सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी के सारे प्रोविजंस आपके लिए दिए हुए हैं। बात करते हैं साथ ही क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं उनको इलेक्ट कैसे किया जाता है। तो जैसे लिखा हुआ है इंग्लिश में कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय। तो दोस्तों ए ऑप्शन है डायरेक्ट इलेक्शन बाय द पीपल, बी ऑप्शन है इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एंड द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट्स, सी ऑप्शन है द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और डी ऑप्शन है द लोकसभा एंड राज्यसभा। तो दोस्तों यहीं पर हम इस क्वेश्चन का देख लेते हैं क्या आंसर हो सकता है। पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि भाई डायरेक्ट इलेक्शन तो होता ही नहीं है प्रेसिडेंट का इंडिया में। डायरेक्ट इलेक्शन किसका होता है इंडिया में? प्राइम मिनिस्टर का। तो आपका ये वाला आंसर गया। बी वाला एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है जिसमें इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं दोनों हाउसेस के, और लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो होती हैं उसके मेंबर्स होते हैं। दोस्तों ये आपका आंसर होगा। अगला ऑप्शन क्या है? द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मतलब केवल प्राइम मिनिस्टर और उसकी जो मंत्री परिषद है केवल वही प्रेसिडेंट को इलेक्ट करती है। ये भी बिल्कुल गलत होगा। और आपका लास्ट वाला भी गलत होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ये वाला। तो दोस्तों इस तरह से आप एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके भी क्या कर सकते हैं? करेक्ट आंसर को पता कर सकते हैं। बात करते हैं साथियों फिफ्थ क्वेश्चन की। फिफ्थ क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि हु अपॉइंट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट कौन करता है? तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं करेक्ट आंसर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। दोस्तों यदि मैं आपको सिंपल समझाऊं तो आप ये ध्यान रख लीजिए कि जो प्रेसिडेंट है वो हमारे देश का एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड भी है, साथ साथ स्टेट का हेड भी है, और इसके साथ साथ जो प्रेसिडेंट है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होने की वजह से कुछ खास जो हमारे यहाँ ऑफिसेस हैं उनके हेड को अपॉइंट करने का पावर दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है चीफ जस्टिस को यानी कि सीजेआई को, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है सीईसी को यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है यूपीएससी के चेयरमैन को, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर को भी। बस फ़र्क इतना है कि प्राइम मिनिस्टर के केस में प्रेसिडेंट के पास डायरेक्ट पावर नहीं अपॉइंटमेंट का, मतलब जो मेजॉरिटी पार्टी होती है उस पार्टी का जो लीडर होता है उसको अपॉइंट करता है। मगर अब बात करते हैं साथियों काउंसिल ऑफ स्टेट्स की यानी कि राज्यसभा की। तो सिक्स क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि राज्यसभा जो है वो परमानेंट बॉडी है, मतलब एक स्थायी सदन है।
बट 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर एवरी, लेकिन इसके 1/3 सदस्य हर दूसरे साल में या तीसरे में या 5वें में या 6वें में क्या होते हैं, रिटायर होते हैं। आपके लिए बताना है। और दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर दूसरे साल में राज्यसभा के 1/3 मेंबर्स रिटायर होते जाते हैं और उनकी जगह पर इलेक्शंस होते हैं और न्यू मेंबर्स आते जाते हैं। इस तरह से दोस्तों ये हाउस कभी भी ख़त्म नहीं होता है। बात करते हैं साथियों 7th क्वेश्चन की। 7th क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यूपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, लेकिन एनएचआरसी यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इज़ नॉट द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। बात करते हैं साथियों 8th क्वेश्चन की। 8th क्वेश्चन जुड़ा हुआ है आपका जुडिशियल रिव्यू से। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि जो जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट है इंडिया में, ये हमने कहाँ से लिया हुआ है। और दोस्तों जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट हमने लिया हुआ है यूएस से। बात करते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे बोल रहा है कि लोकसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हो लोकसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है वो है आपकी 552। फ़िलहाल में जो पोस्ट हैं वो आपकी थी 543। इसके कुछ समय पहले यानी कि 2019 तक टोटल पोस्ट थी 545। अब इन 545 सीटों में से दोस्तों 2 सीटें होती थी एंग्लो इंडियन की, जो कि मोदी सरकार ने अमेंडमेंट करके इन सीटों को हटा दिया। तो दोस्तों बची आपके 543 सीट्स। ये जो डिलिमिटेशन है मतलब जो परिसीमन किया गया था, इस परिसीमन के आधार पर ये जो सीटें रहेंगी आपकी 543, ये 2026 तक रहने वाली हैं। 2026 यानी कि आने वाले 2 साल बाद पार्लियामेंट निश्चित तौर पर एक अमेंडमेंट करेगा और सीटों की संख्या या तो वो एज इट इज़ रख सकता है या फिर एक बार फिर से डिलिमिटेशन करवाकर सीटों को बढ़ाया जा सकता है। बात करते हैं साथियों 10वें क्वेश्चन की। 10वां क्वेश्चन आपसे बोल रहा है दोस्तों कि हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ द पावर टू प्रोरोग द सेशंस ऑफ पार्लियामेंट इन इंडिया। पार्लियामेंट जो है उसके जो सेशंस होते हैं इनमें से कौन इसके पास ये पावर है कि वो पार्लियामेंट के सेशंस को प्रोरोग कर सकता है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है यहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो दोस्तों इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये 10 क्वेश्चंस में मैंने आपके लिए बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस, बहुत ही इजी क्वेश्चंस बताए हुए हैं सो दैट आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। बिकॉज मैं अपने वीडियोस में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि मैं 10 यूनिट तक आपके लिए ऐसे क्वेश्चंस लाऊंगा जो आपको बहुत ईजी होंगे। उसके बाद दोस्तों मैं थोड़ा सा आपको लेवल बढ़ाऊँगा। तो इस तरह से मेरी स्ट्रेटजी रहेगी आपके यूजीसी नेट की प्रिपरेशन के लिए। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ बहुत नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।